चलें जी, पाकिस्तान ने नबीबिया को हरा के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 21 फरवरी को आपका पहला मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कोलंबो में ही होगा, प्रेमदासा में। 24 तारीख को आपका दूसरा मैच है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कैंडी में है। और तीसरा और आखिरी सुपर 8 का मैच आपका 28 फरवरी को है श्रीलंका के अगेंस्ट, कैंडी में ही। पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से यह गेम जीती है। जैसा हम चाहते थे वैसा ही किया है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की इबादत, हम सब के रोजे कबूल फरमाए, आमीन। भाई साहब, पाकिस्तान ने इस मैच को जीत तो लिया है, लेकिन डीप इनसाइड हम सारे जानते हैं कि आज भी पाकिस्तान ने अपनी परफेक्ट प्लेइंग 11 नहीं खिलाई। अब ये नबीबिया की टीम इतना तगड़ा नहीं आई आपके सामने। कप्तानी में बहुत ज्यादा मसले थे। मिसाल के तौर पे इरास्मस, उनके कप्तान नबीबिया के, उन्होंने पहले 4 ओवर 4 डिफरेंट बॉलर से करवा दिए। सबसे अच्छे बॉलर वो खुद हैं। अपने 3 ओवर किए, 1 ओवर पता नहीं कहां उन्होंने लेके जाना है। कैलकुलेशन की गलतियां, बहुत ही माठी कप्तानी थी। बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान की स्पिन को टैकल करने के लिए। आज भी उस्मान तारिक 11 ओवर के बाद आते हैं। यानी पाकिस्तान टीम ये ठीक प्लेइंग 11 नहीं है। सबसे पहले आपके सामने ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है जो आज पाकिस्तान ने खिलाई थी। फरहान, साइम, आगा, बाबर, उस्मान, नाफे, शदाब, नवाज, फहीम। यहीं पे अब रुक जाओ। फहीम कहां पे मौजूद है? 9वें नंबर पे। अगर आपने 9वें नंबर तक एक ऑलराउंडर रखा हुआ है ना, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप डरे हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि अगर आपने बाबर आजम को इसलिए रखा हुआ ना कि यार किसी दिन कोलैप्स आएगा और बाबर बचाएगा, आपने इसीलिए राना को रखा हुआ है कि किसी दिन जब ऊपर से सारे आउट हो जाएंगे ना, तो नीचे से फहीम मैच निकाल देगा। अब तो इनके पास एक सैंपल साइज भी है कि उसने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट आपको गेम जितवा दी थी, लेकिन फहीम को आपने खिला तो दिया। अब ऊपर से फहीम ने 2 ओवर करवाए नए बॉल के साथ, और आपने सिर्फ अपना एक फास्ट बॉलर आज खिलाया, सलमान मिर्जा। एंड इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के आपका जो नया बॉल है वो फहीम करेगा। पहला ओवर इन्होंने फहीम को दे दिया। अब फहीम ने, देखो यार, नया बॉल है ना, ये ब्रांड न्यू बॉल है, ये आप मुझे दे दो, मैच खिला दो, मैं भी कर दूंगा। मतलब नया बॉल तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन नए बॉल के साथ इफेक्टिव होना एक अलग स्टोरी है। मैंने पिछले गेम में द ग्रेट वसीम अकरम के मुंह से एक बात सुनी कमेंट्री में कि श्रीलंका में अच्छी खासी गुंजाइश मौजूद है कि आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। आपने नबीबिया की फास्ट बॉलिंग देखी, जो उनका मीडियम बॉलर था स्मिथ्स, उसको भी अच्छा खासा अर्ली ऑन बाउंस मिल रहा था। विकेट के अंदर ना, अगर आप हार्ड लेंथ पे हिट करें तो बाउंस मौजूद था। आपने प्रेमदासा में देखा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, एक उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि हमने हार्ड लेंथ को हिट करना है, उनको बाउंस मिल रहा था, वहीं पे उन्होंने आपको पकड़ा है। आप एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो और फहीम को आप 2 ओवर करवा रहे हो। इससे बेहतर यह नहीं है कि आप एक पूरी ऑप्शन खिलाओ। यानी आज आपका नसीम शाह को खिलाना बनता था। अब आपको याद होगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज चल रही थी। वनडे में 50 ओवर होते हैं। नसीम शाह पहले ओवर में वेरिएशन ट्राई कर रहे थे। आपको याद होगा, मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वनडे में या चलो नए बॉल के साथ, अनलेस के आपको कोई डिकॉक जैसा बैटर खेल रहा है, कोई अभिषेक शर्मा, कोई ईशान किशन, जो हर बॉल पे बाउंड्री ढूंढते हैं, अगर वो है तो ठीक है, आप वेरिएशन ट्राई करो। लेकिन अगर नॉर्मल क्रिकेट चल रही है, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट नबीबिया टाइप टीम्स, आप दूसरी तीसरी बॉल अगर वेरिएशन ट्राई कर रहे हो, बैक ऑफ द हैंड ट्राई कर रहे हो, ऑफ कटर ट्राई कर रहे हो, लेग कटर ट्राई कर रहे हो विद द न्यू बॉल, फहीम अशरफ, आपका कसूर नहीं है। जिसने आपको नया बॉल दिया उसका कसूर है। यानी आप इतनी लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ क्यों जा रहे हो, जब आपके पास नसीम की ऑप्शन मौजूद है
यार खिलाओ उसको। मतलब कम से कम आपके फास्ट बॉलर्स को आप इतना तो टाइम दो कि वो गेम में नए बॉल के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। अब अगेन हैं ये श्रीलंका की कंडीशंस, लेकिन श्रीलंका के अपने भी यार बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स रहे हैं माजी में। आज भी श्रीलंका अपनी मीडियम फास्ट बॉलिंग को बैक करता है। तो हमने ऐसा क्यों मान लिया कि एक फास्ट बॉलर काफी है? आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट लेके जाएं एक फास्ट बॉलर, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। गलतियां बहुत की हैं पाकिस्तान ने। खैर, बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। आज पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और पाकिस्तान की बैटिंग डिस्कस करने का बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि फरहान ने आज 100 लगाया और आज मैच से पहले ये बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे कि शायद साहिबजादा फरहान को ड्रॉप किया जाए और बाबर आजम को शायद ओपन करवाई जाए। अब ये खबर कहां से आई थी? ये खबर रिपोर्ट की थी ARY ने। ये खबर रिपोर्ट की थी उन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने जो श्रीलंका में मौजूद हैं। और जब ये खबर मुझे पता लगी, मेरा तो मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। मैं लाइव बैठा हुआ था, मैंने तब भी ये बात कही थी कि अगर फरहान आज ना खेला, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बैक दिस डिसीजन एट ऑल। मतलब उसका एक मैच पहले मैन ऑफ द मैच था यार। अगले मैच में अगर वो फेल हो गया है तो आप क्या उसको बाहर कर देंगे? ऐसे नहीं होता। तो शुक्र है कि फरहान ही ओपन करने आए। और शुरू में फरहान फंसे हुए थे, रन बॉल खेल रहे थे। एक टाइम पे फरहान ने 25-26 बॉल्स खेली थी, उनमें से 14 बॉलें डॉट थी। फिर रन बॉल पे आए, 111 का स्ट्राइक रेट। फिर सलमान अली आगा जब वन डाउन आए, पावर प्ले में 5 बॉलें उनके पास रहती थी। जब साइम आउट हुए, साइम के ऊपर अभी मैं आता हूं, तो आगा भी शुरू में आके फंसा हुआ था, वो भी 111 का स्ट्राइक रेट था। दोनों का 111 का स्ट्राइक रेट था, फरहान और आगा। और मैं पहले 8-9 ओवर्स में कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा डरे भी तो हुए थे ना। सीधी सी बात है यार, पाकिस्तान को ये गेम जीतनी है, तब ही आप सुपर 8 में जाएंगे। अदरवाइज आपने वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना था और इंडिया और USA ने क्वालिफाई कर जाना था हमारे ग्रुप से। तो वो देखते हुए मुझे था कि यार हम ना अच्छे खासे रन हमारे शॉर्ट हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं हमेशा कहता हूं, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्ट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फिनिश। पहला 50 फरहान का आया 37 बॉलों पे, और अगला 50 उसने कमाल 50 किया। अगला 50 उसने डोमिनेट किया और कन्वर्ट किया। यही खूबसूरती होती है T20 में, जो हम देखते हैं ना माजी में, किसी फलां बैटर ने 35 बॉलों पे 50 कर दिया। वो फलां बैटर 35 पे 50 करके आउट हो जाता था, वो टीम का नुकसान है। इसीलिए मैं लाइव में बैठ के ये बात भी कर रहा था कि फरहान अगर 50 के बाद आउट हो जाता है तो वो एक एवरेज, बिलो एवरेज इनिंग्स होगी। लेकिन अगर फरहान इसको कन्वर्ट करता है और अपना अगला 50 20-22 बॉल्स पे करता है तो वो एक शानदार नॉक होगी। और वही किया साहिबजादा फरहान ने। और ये देखने में आपको लगेगा कि यार नबीबिया के अगेंस्ट 100 है, इंडिया के खिलाफ तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर मैं हमेशा कहता हूं कोई और कर लेता यार। 100 होता है। लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की तरफ से 100 किया था, 2014 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट। 2016 में किसी ने नहीं किया, 21 में किसी ने नहीं किया, 22 में किसी ने नहीं किया, 24 में किसी ने नहीं किया। तो कोई कर लेता। आपने दरमियान में खेले हैं ना, नबीबिया, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, इनके अगेंस्ट आपने मैचेस खेले हैं ना पिछले वर्ल्ड कप्स में, कर लेते। किसी ने नहीं ना किया, तो अप्रिशिएट करो इस 100 को, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से 100 आना टूर्नामेंट में काफी खुशाइन है। वहां पथुम निसांगा ने भी 100 किया है। तो टूर्नामेंट में सुपर 8 स्टेज में जाने से पहले आपकी टीम में कोई एक बंदा खड़ा होकर 100 करता है ना, कॉन्फिडेंस आता है। तो गुड जॉब साहिबजादा फरहान। साइम अयूब, क्या करें साइम अयूब आपका, क्योंकि विद द बॉल यू आर एक्सेप्शनल एंड विद द बैट आप लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हैं। पहले मैच में अगेंस्ट नेदरलैंड्स एक छोटा सा कैमियो आया था, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। और आज भी जो 12 बॉलें साइम अयूब ने खेली हैं, 12 बॉलों पे 14 रन किए साइम अयूब ने। वो 14 रन भी कैसे किए वो हमें पता है। 2 थिक एज निकले, एक शॉर्ट कवर पे अपॉर्चुनिटी थी,
वन बाउंस कैरी किया फील्डर ने, बहुत फंस के खेल रहे थे साइम अयूब, और जिस बॉल पे वो आउट भी हुए हैं, ब्रसल ने जो बॉल की वाइड बॉल थी, कंफ्यूजन आपको नजर आई साइम अयूब की तरफ से कि इसको मारूं या ना मारूं, और आखिर में एक हाफ हार्टेड शॉट मार के इतना मोटा एज और कैच पकड़ा दिया विकेट कीपर को। इतना तजर्बा जब आपके पास हो ना, वो शॉट थी, टांग रख के आप कवर्स के ऊपर से मारते, वरना छोड़ देते, अदरवाइज वाइड हो जानी थी, लूज डिलीवरी थी। तो साइम अयूब का रन ना करना इसका मतलब ये नहीं है कि साइम अगले मैच में ओपन नहीं करेगा। साइम विल ओपन, ही शुड ओपन, बट साइम नीड्स टू रियलाइज हिज प्राइमरी रोल विच इज हिज बैटिंग। अब होता क्या है, जब आप बॉलिंग शुरू कर देते हो ना, तकरीबन 3-3.5 घंटे का नेट होता है किसी भी टीम का। उसमें जो बैटर्स होते हैं, प्रॉपर बैटर, मिसाल के तौर पे बाबर आजम, साहिबजादा फरहान, यानी जो बॉलिंग नहीं करते, उनकी बात कर रहा हूं, वो 3.5 घंटे के नेट सेशन में आधा पौना घंटा वार्म अप करते हैं, 10-15 मिनट फुटबॉल खेल ली, 2-2.5 घंटे एक प्रॉपर बैटर बल्लेबाजी करता है। अगर साइम अयूब सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे होते तो वो 2-2.5 घंटे बल्लेबाजी करते, लेकिन अब साइम नंबर 1 ऑलराउंडर है, और बॉल करना या उससे करवाना अब हमारी मजबूरी है, बिकॉज वी आर इनटू ऑलराउंडर्स। उस पर अभी मैं दोबारा आऊंगा। तो साइम अयूब अब मेरे हिसाब से तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा बैटिंग करते होंगे और आधा पौना घंटा वो बॉलिंग करते होंगे। ध्यान डिवाइड है, और आप रोक नहीं सकते साइम अयूब को, बिकॉज अब आपको उसकी बॉलिंग चाहिए। अब साइम के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है, क्योंकि उसकी बॉलिंग का स्किल हमने देख ली है। आप ये नहीं कह सकते कि साइम तू बॉल छोड़ दे, ये काबिल कबूल नहीं है। आपको साइम की बॉलिंग चाहिए, लेकिन क्या दुनिया में ऐसे ऑलराउंडर नहीं है कि वो बॉलिंग भी पूरी करते हैं, वो बल्लेबाजी भी पूरी करते हैं, डोमिनेट करते हैं? हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे प्लेयर्स। तो साइम के ऊपर बस जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है। हालांकि आपने 97 पे नबीबिया को ऑल आउट किया है, कोई बहुत ज्यादा हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बहुत ज्यादा हर्ट हैं। हमने गलतियां आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद भी हम डरे हुए हैं कि हमने सुपर 8 में क्या करना है। और आपने अगर टूर्नामेंट का फाइनल खेलना है, पाकिस्तान टीम, अगर आपने टूर्नामेंट का फाइनल खेलना है, वो या तो इंडिया के साथ होगा या इंडिया को क्रॉस करके होगा। यानी आपका सेमीफाइनल या इंडिया से पढ़ना है या फाइनल में वो आपके सामने आएंगे। इंडिया इस टूर्नामेंट में कहीं नहीं जा रही। वो रात को आज इंडिया नेदरलैंड्स का मैच है, उसमें भी मैं लाइव होऊंगा। इस वीडियो के बाद आप वो लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी वीडियो भी आएगी उस पर। तो भाई साहब, चीजें बहुत ज्यादा हैं। सलमान अली आगा टूर्नामेंट में अपनी पहली इनिंग्स ढूंढ रहे थे, शुरू में फंसे हुए थे, लेकिन उसके बाद शॉट्स लगी, 2 छक्के उन्होंने प्रॉपर कदमों का इस्तेमाल करके सर के ऊपर से लगाए। 88 मीटर 89 मीटर लंबे छक्के थे, प्रॉपर मिडल हुई है बॉल। तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा ना सलमान अली आगा की एक कॉन्फिडेंस वापस आई होगी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी डाउट है। सीधी सी बात है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के अगेंस्ट हम कैसी क्रिकेट खेलते हैं, उसका मुझे इंतजार है। लेकिन मैं इनसे क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन कप्तान का टूर्नामेंट में रन्स करना, रन्स में आना काफी खुशाइन डिसीजन है। अच्छा, सलमान अली आगा जब आउट होते हैं ना, 12.1 ओवर्स, यानी 13वां ओवर शुरू हो गया था, चौथे नंबर पे बाबर आजम को नहीं भेजा गया। इवन बाबर आजम को 5वें नंबर पे भी नहीं भेजा गया, क्योंकि आपके आखिरी 8 ओवर्स रह गए थे, और हम उस टाइम लाइव बैठे हुए थे। मैं यही कह रहा था कि कॉमन सेंस ये है कि आप यहां पे ख्वाजा नाफे को आज चौथे नंबर पे भेजें, क्योंकि 8 ओवर रह गए हैं, लेकिन मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज पाकिस्तान टीम ने कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं किया, सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल की, चौथे नंबर पे ख्वाजा नाफे को भेज दिया। अच्छा, नाफे ने पहली बॉल पे कट का चौका लगाया, और उसके बाद नाफे सिर्फ 1 रन ऐड कर पाए। शॉट लगाई उन्होंने इरास्मस के अगेंस्ट, जो कि उनका सबसे मेन बॉलर था, एंड इट वाज ए नथिंग शॉट। बल्ला हाथ से फिसला और इरास्मस ने खुद ही कैच पकड़ लिया। अब बल्ला हाथ से क्यों छूटा? फरहान ने तकरीबन 3 दफा ग्लव्स चेंज किए हैं। दिन का मैच था, गर्मी थी, पसीना था, ग्लव्स हाथ से फिसलते हैं, बल्ला हाथ से फिसलता है।
सेम चीज नाफे के साथ हुई है। इनर्स क्यों नहीं पहने हुए? मैं क्रिकेटर नहीं हूं, मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। अगर मुझे यह बात पता है कि अगर फरहान या नाफे अगर इन्होंने इनर्स पहने होते, जो कि बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि अगर आपने जिंदगी में कभी इनर पहन के, ग्लव्स के नीचे भी ना कपड़े के ग्लव होते हैं जिसको इनर कहते हैं, अगर आपने जिंदगी में कभी इनर पहन के बल्लेबाजी नहीं की, तो ऐसे नहीं हो सकता कि टूर्नामेंट में सीधा जाके आप ग्लव के अंदर इनर चढ़ा लें और आप बल्लेबाजी करें। ग्रिप नहीं बनती, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। लेकिन एक होती है टूर्नामेंट की तैयारी। तो नाफे को यह सोचना है कि मेरा बल्ला हाथ से क्यों फिसला है, क्योंकि आपने इनर नहीं पहने हुए थे, और किसी को यह बात बतानी है। ये होती छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन टूर्नामेंट में बड़ी स्टेज में बड़ी गलतियां, छोटी गलतियां सारी मैटर करती हैं। एक छोटी सी गलती बड़ी अच्छी हाईलाइट की वसीम अकरम ने कमेंट्री करते हुए। सलमान मिर्जा के पास बॉल गई, प्रॉबेबली वो शॉर्ट थर्ड पे खड़े हुए थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा एफर्ट किया, बॉल उन्होंने कैरी किया, सबको वो एफर्ट याद होगा। उसने कैप नहीं पहनी हुई थी। वसीम भाई ने कमेंट्री में हाईलाइट किया कि मिर्जा आपके बाल लंबे हैं, और बड़े मैचों में अक्सर एक ऐसा कैच आता है, आपने अगर कैप नहीं पहनी होती, आपके बाल आगे आते हैं और बॉल नहीं नजर आती आपको। ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। नाफे 5 बॉलों पे 5, 1 चौका, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, इट्स ओके। हाई रिस्क क्रिकेट है T20 क्रिकेट। इसमें अगर हमारा कोई बल्लेबाज आते साथ ही आउट हो जाता है, चार्ज करने के चक्कर में आउट हो जाता है, यू नीड टू बैक हिम। हम पहले भी एशिया कप में ये गलती कर चुके हैं, हमने हारिस को बैक नहीं किया। आपके पास अब नाफे है, प्लीज बैक हिम। आपकी टीम में कोई 2 प्लेयर तो ऐसे होने चाहिए ना जिनका काम सिर्फ मारना है। 2 तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, वैसे भी बल्लेबाजी 9वें नंबर तक है, तो पॉइंट क्या ऊपर रोकने का। उसके बाद नीचे शादाब खान आते हैं, अगेन शुरू में फंसे हुए थे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने 199 किया है, जो कि 200 हो सकता था, अंपायर ने वाइड नहीं दी आखिरी बॉल पे, मेरे हिसाब नाल तो वाइड ही है सी। 22 बॉलों पे 36 शादाब खान के कैमियो की वजह से आपने आज 199 किया है। इट वाज मच नीडेड। हालांकि एक टाइम पे मुझे लग रहा था, आई थिंक 14 ओवर्स में पाकिस्तान का कुछ शायद 140 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं मान के चल रहा था कि 6 ओवर में आप 60 करो, मतलब मुझे 180, 190, 200 के करीब नजर आ रहा था, लेकिन वो किसी के कैमियो की बदौलत ही हो सकता था। गुड जॉब शादाब खान, 3 छक्के लगाए, बॉल मिडल हो रहा था, शुरू में आके फंसे, और फिर फरहान भी क्रीज पे मौजूद थे, उन्होंने भी आखिर में अपना 100 पूरा किया। बड़े अच्छे सीन्स थे। माठी कप्तानी नमीबिया के कप्तान की तरफ से, उनका जो सबसे मेन बॉलर था ना, वो कप्तान खुद था, इरास्मस। कैलकुलेशन नहीं हुई, 3 ओवर उसने किए और ओवर्स खत्म हो गए। ये टीमें यहां पे आगे स्ट्रगल करती हैं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मिड इनिंग्स में मैं 100% श्योर था, बल्कि आप भी श्योर होंगे, कि पाकिस्तान ये गेम बड़ी आसानी से जीतेगा, और 97 पे आपने उनको ऑल आउट किया, 102 रन से आप ये गेम जीते हैं, एंड यू आर इनटू द सुपर ओवर। अब हमारी बॉलिंग पे आ जाते हैं। पहला ओवर राणा ने किया, राणा फहीम अशरफ 2 ओवर 16 रन। काश ये नसीम खेला होता, शहीन पे हमें बहुत गुस्सा है, वरना मैं कह देता कि शहीन खेला होता। मतलब 2 फास्ट बॉलर आप खिला सकते हो यार, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज है ना, उर्दू में इसको कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, कि आप उम्मीद कर रहे हो कि 9वें नंबर पे किसी दिन उसकी बैटिंग आएगी, और उस चक्कर में आप अपनी बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। 2 ओवर उसने किए हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट मैंने मेंशन किया था कि शादाब को आपने खिलाया, उस्मान तारिक को नहीं खिलाया। शादाब ने 4 ओवर में 26 रन किए, कोई विकेट नहीं ली। उस्मान तारिक ने आज 4 आउट किए हैं, नमीबिया उसको टैकल नहीं कर सकती थी। अगर उस्मान तारिक नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला होता, वो मैच आपका कितना फंसा था, शायद उस्मान तारिक उनके अगेंस्ट भी 3-4 आउट कर देता। एंड बिलीव मी, उस्मान तारिक उन बॉलर्स में से एक है जो टूर्नामेंट में शायद हाईएस्ट विकेट टेकर हो, लेकिन उसके लिए आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी यार। आपका बेस्ट बॉलर है, आप ऑपोजिशन को टाइम क्यों दे रहे हो कि वो थोड़ी देर के लिए गेम में बने रहें? क्योंकि नमीबिया का जो स्टार्ट था, इट वॉज नॉट ए ग्रेट स्टार्ट, लेकिन बहुत ही कोई एवरेज किस्म का स्टार्ट था। मतलब वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे,
और पाकिस्तान की फील्डिंग शुरू में इट वाज पुअर। मोहम्मद नवाज ने एक डॉली कैच छोड़ा, उसके बाद नवाज खड़ा हुआ दायरे के अंदर पॉइंट पे, उसने आसानी से सिंगल करवा दी। यार ये कैसे कप्तान बर्दाश्त कर सकता है? आई नो सलमान अली आगा काफी अच्छे दोस्त हैं इन सब के, लेकिन आगा जी फील्ड पे आपको इन सब पे सख्ती करनी पड़ेगी यार। आप इजी नहीं हो सकते। आपको नहीं पता कि एसोसिएट टीम्स कितनी तगड़ी क्रिकेट खेल रही हैं। वो कनाडा भी कल हमें लग रहा था शायद न्यूजीलैंड को पकड़ ले, नेपाल हमें लग रहा था कि इंग्लैंड को पकड़ लेगी पहले मैच में। कितना कुछ हमने देखा है, यूएसए ने कितना तगड़ा टाइम दिया था इंडिया को। तो आप ऑपोजिशन को टाइम ही क्यों देते हैं कि वो गेम में आए? उनको अलाउ ही क्यों करते हैं? उनको इनवाइट ही क्यों करते हैं? मतलब कितने अफसोस की बात है कि साइम अयूब जो ऑलराउंडर है वो पहले आ जाता है, नवाज जो ऑलराउंडर है वो भी पहले आ जाता है, शादाब खान जो ऑलराउंडर है वो भी पहले आ जाता है, और आपका जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है उस्मान तारिक, वो आपका छठा आखिरी बॉलर, आखिरी ऑप्शन होती है। ये कितने अफसोस की बात है यार। आप उसको थोड़ा पहले लेके आओ, गेम को पहले ही साइड पे करो यार। अगेन मैं कोई ऑलराउंडर्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, बातें वहीं पे जाती हैं सारी। उस्मान तारिक वॉज एक्सेप्शनल, 3.3 ओवर्स, 16 रन, 4 विकेटें। और मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा यहां पे नबीबिया को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन उनको इतनी क्रिकेट मिलती नहीं है इस लेवल की बॉलिंग के अगेंस्ट कि वो इसकी तैयारी कर सकें। तो स्किल शायद इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है एज ए बॉलर, बिकॉज ये विकेटें आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं नबीबिया जैसी टीमों के अगेंस्ट। शदाब विद द बॉल वाज गुड, बट वी नीड टू सी कि आगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपको क्या कॉम्बिनेशन बनाना है वहां पे, क्योंकि वो न्यूजीलैंड आपको पता है उनका तरीकाकार क्या है, ऊपर से आके वो सिर्फ मारते हैं। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपकी गेम 21 तारीख को प्रमदासा में है, कोलंबो में, जहां इंडिया पाकिस्तान की गेम थी। वही 170-80 वाली विकेटें, बड़ी बाउंड्रीज, गैप्स, डबल, सिंगल, 3, एक आधा चौका, तो वहां पे बड़ी गेम है आपकी। और मुझे लगता है इंशाल्लाह पाकिस्तान न्यूजीलैंड को पकड़ लेगी। इंग्लैंड ने पता नहीं कैसे क्वालिफाई किया यार, हर मैच में उनका था कि ये हार जाएंगे, तो वो भी आपकी आसान गेम ही होनी चाहिए। जीत तो आपने लिया नबीबिया के अगेंस्ट, लेकिन हमें अभी देखना है कि आगे सुपर 8 में हम क्या करते हैं। आपकी सुपर 8 की थोड़ी सी ऑपोजिशंस आसान है। अगर आप इसका कंपैरिजन करें ना इंडिया के साथ, इंडिया खेल रही होगी साउथ अफ्रीका के साथ, इंडिया खेल रही होगी वेस्ट इंडीज के साथ, इंडिया ने खेलना था ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन जिम्बाब्वे ने जगह बनाई है। एंड जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया इज इन चेन्नई। तो लेट्स सी जिम्बाब्वे के पास क्या है ऑफर करने के लिए। क्या वो अपना स्पिन अटैक इंडिया को फंसा सकते हैं? सुपर 8 में आए हैं, मैं बिल्कुल भी उनको लाइट नहीं लूंगा। उन्होंने दरवाजा तोड़ के अपनी जगह बनाई है। सो बहुत एक्साइटिंग ये T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 राउंड है। अगले 2 दिन थोड़े से ड्राई हैं, मतलब अब 8 की 8 टीमों ने क्वालिफाई कर ली है। कल जो 3 मैच हैं वो फॉर्मेलिटी के मैच हैं। परसों जो आखिरी एक ग्रुप स्टेज का मैच है वो ऑस्ट्रेलिया ओमान का मैच है, जो शाम को 6:30 बजे है, वो भी फॉर्मेलिटी का मैच है क्योंकि दोनों टीमें बाहर हो गई हैं। कवर हम इसको करेंगे। अभी मैं इंडिया नेदरलैंड्स के मैच में लाइव जा रहा हूं, उसके बाद कल इंशाल्लाह मैं प्लान बता दूंगा आपको, स्टोरी लगा दूंगा। ऑब्वियसली रमजान है, लेकिन मैं दोपहर वाला गेम भी करूंगा और रात वाला गेम भी करूंगा इंशाल्लाह। अफ्तारी आपके सामने ही होगी, और मेरा ख्याल है 5-10 मिनट की हम ब्रेक लेंगे अफ्तारी के बाद नमाज की, लेकिन मैं लाइव ही होऊंगा। और उसके बाद जो सुपर 8 स्टेज है उसमें हर गेम में मैं लाइव आऊंगा, और हर गेम के बाद वीडियो आएगी। अब हमने थोड़ा पेस को उठाना है। मैच पे थोड़ा सा वापस आते हैं। सलमान मिर्जा का वापस आना आज काफी एक खुशाइन डिसीजन था, बिकॉज मिर्जा वाज टू गुड अगेंस्ट नेदरलैंड्स। उसको ड्रॉप करना तब भी नहीं बनता था। उसने तो शहीन से भी बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन गलती मेरे जैसे लोगों की है जिन्होंने ये हाइप बनाई कि शहीन को इंडिया के खिलाफ खिलाओ, क्योंकि शहीन शायद इस काबिल नहीं था कि हम उसको बैक करते। लेकिन हमने सीखा है, मैंने सीखा है। अबरार का ना होना प्लेइंग 11 में समझ से बाहर है, क्योंकि अबरार का ना होना और शदाब का होना, अगेन आधा तीतर आधा बटेर। आप स्पेशलाइज्ड ऑप्शन की जगह ऑलराउंडर से तवक्को कर रहे हैं, और बड़ी टीमें ये समझ जाती हैं और आपको हिलने नहीं देती। अबरार मैं मानता हूं कि उसने
इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन देखे ना, जब आपकी टीम में साइम भी होगा, नवाज भी होगा, शदाब भी होगा, तो एज ए कैप्टन आप कंफ्यूज होंगे कि आपने किसको बॉलिंग देनी है, किसको नहीं। फहीम भी है, किसी दिन कोई बॉलिंग करेगा, किसी दिन कोई बॉलिंग करेगा। इससे बेहतर ये नहीं है कि उस्मान और अबरार आपके दो परमानेंट मेंबर हों, क्योंकि हर मैच में स्पिनर्स ने अपना रोल अदा करना है। दो स्पिनर हो गए यार, आप या नवाज को खिला लो या फहीम को खिला लो, एक आधा ऑलराउंडर आपको कम करना पड़ेगा। दो फास्ट बॉलर खिलाओ, दो स्पिनर खिलाओ, एक आधा आपका ऑलराउंडर नहीं पकड़े जाते आप, क्योंकि साइम और आगा भी पूरे ऑलराउंडर। अभी तो मैंने आगा का नाम नहीं लिया, इतने ज्यादा ऑलराउंडर यार। आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 अभी तक आप बना ही नहीं पा रहे। अब अल्लाह करे टूर्नामेंट में आगे जाते जाते आप अपनी अच्छी प्लेइंग 11 आपको समझ आ जाए कि यार हमारी प्लेइंग 11 ये है, पता लग जाए आपको, आई होप। क्योंकि अब टूर्नामेंट ने पेस पकड़नी है। अभी बहुत ज्यादा लोग कोई एक्टिव नहीं थे, क्योंकि लोगों को पता था कि सुपर 8 इज द मेन स्टेज। सो 21 तारीख से आपकी सुपर 8 की स्टेज है, और पाकिस्तान की तीनों गेम्स रात की गेम्स हैं। पहली कोलंबो न्यूजीलैंड रात की गेम है, कैंडी 24 इंग्लैंड रात की गेम है, और 28 श्रीलंका कैंडी रात की गेम है। तो रात को तो अंडर द लाइट्स श्रीलंका में फास्ट बॉलर बहुत इंजॉय करते हैं यार, आपको मूवमेंट मिलती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको शायद दूसरा फास्ट बॉलर डालना ही डालना था, और एज ए यूनिट एक कॉम्बिनेशन बना के इनको आपने गेम टाइम देना है। तो खैर जीत आप गए हैं, कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं मैं अभी भी, बिकॉज हमें डिफीट बहुत बड़ी मिली हुई है, सीधी सी बात है, और दिल उदास है सबके फॉर द राइट रीजंस। मैन ऑफ द मैच आपके फरहान है, हैप्पी फॉर हिम। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है, तो अब मैं इंडिया नेदरलैंड्स की गेम में लाइव आ रहा हूं, उसमें मुझे आप ज्वाइन करें। उस मैच की भी रात को वीडियो आएगी, सो आ जाओ लाइव में।